आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री सूरदास जी द्वारा रचित विरह पदावली से आपको एक पद का गायन सुनाऊंगा। उसके पश्चात इसी पद का भावार्थ भी आपके समक्ष रखूंगा और दोस्तों, इसके साथ ही आपको एक बहुत सुंदर बात बताऊंगा जो कि इस वृतांत के अंत में होगी। तो दोस्तों, बहुत काम की बात है। अगर आप इसी तरह बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आइए भगवान श्री कृष्ण की महिमा, भगवान श्री कृष्ण के विरह वियोग में सखियां किस तरह उनको याद करती हैं, उनके भक्त उनको किस तरह याद करते हैं। हरि बिछरत प्राण निलज रहेरी, हरि बिछरत प्राण निलज रहेरी। पिय समीप सुख की सुध आवे, सूल शरीर न जात सहेरी, सूल शरीर न जात सहेरी। हरि बिछरत प्राण निलज रहेरी, हरि बिछरत प्राण निलज रहेरी। पिय समीप सुख के सुध आवे, पिय समीप सुख की सुध आवे, सूल शरीर न जात सहेरी, सूल शरीर न जात सहेरी, सूल शरीर न जात सहेरी। हरि बिछरत, हरि बिछरत, हरि बिछरत, हरि बिछरत प्राण निलज रहेरी, हरि बिछरत प्राण निलज रहेरी। निस्बासर ठाड़ी मग जोवत, निस्बासर, निस्बासर ठाड़ी मग जोवत, दुख हम ना सुनना चहेरी, ए 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 दुख हम ना सुनना चहेरी। हरि बिछरत प्राण निलज रहेरी, हरि बिछरत प्राण निलज रहेरी। गमन करत देखन नहीं पाए, गमन करत देखन नहीं पाए, नैन नीर भरे बहस बहेरी,
नैन नीर भर बहस बहेरी। नैन नीर भर बहस बहेरी। हर बिचरत प्राण निलज रहेरी। हर बिचरत प्राण निलज रहेरी। ये बातें बस रही ये में, ये बातें बस रही ये में, उल्टी अवध के बचन कहेरी। उल्टी अवधि के बचन कहेरी। सूर श्याम बिन परब बिरह बस। सूर श्याम बिन परब बिरह बस, मानो रवि सस राह गहेरी। मानो रवि सस राह गहेरी। मानो रवि ससी राहु गहेरी। हरि बिचरत हरि बिचरत हरि बिचरत हरि बिचरत प्राण निलज रहेरी। हरि बिचरत प्राण निलज रहेरी। पिया समीप सुख की सुध आवे। पिया समीप पिया समीप सुख की सुध आवे। सूल शरीर ना जात सहेरी। सूल शरीर न जात सहेरी। सूल शरीर न जात सहेरी। हरि बिचरत प्राण निलज रहेरी। हरि बिचरत। दोस्तों, इसके गायन के साथ अब इसका भावार्थ आपके समक्ष रखता हूं। दोस्तों, सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है कि हे सखी, श्याम सुंदर का वियोग होने पर भी ये निर्लज्ज प्राण अभी बाकी हैं। इन प्राणों को तो निकल जाना चाहिए था। प्रियतम के पास रहने से आनंद का जब स्मरण आता है, आनंद की जब याद आती है, तब यह वेदना शरीर से सही नहीं जाती, बर्दाश्त नहीं होती। रात दिन खड़ी खड़ी उनका मार्ग देखती हूँ। ये दुख हमने ना तो सुना ही था और ना ही कभी देखा था। जाते समय भी श्री कृष्ण को देख नहीं पाई, क्योंकि आंखों में आंसू भर आए और मानो होड़ बढ़कर बह चले। अब लौटकर अपना मुख हमारी ओर घुमाकर अवधि बीत जाने पर वापस आने की जो बात श्याम सुंदर जी ने कही थी, वही बात हृदय में बसी हुई है। श्याम सुंदर के बिना हम ऐसी वियोग के वशीभूत हो गई हैं, मानो बिना पर्व यानी के बिना अमावस्या पूर्णिमा के ही राहु ने सूर्य तथा
चंद्रमा को ग्रस लिया हो। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग में सखी उनको किस प्रकार याद करती है, यह आपको श्री भक्त कवि सूरदास जी की वाणी में मिलता है। और हाँ दोस्तों, बहुत काम की बात जो बताने जा रहा था वो यह है कि आपने सूरदास जी के जितनी भी रचनाएं हैं उसमें लास्ट में सूर या सूरदास शब्द आया है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना कि जिन पदों में, जिन भजनों में, जिन रचनाओं में सूर श्याम आया है, वो रचनाएं सूरदास जी की मदद के लिए किसने लिखी थी? वह श्री कृष्ण बंसी वाले ने स्वयं लिखी थी। क्यों लिखी थी, इसका भी कारण है दोस्तों और भक्तों। इसका कारण यह है कि जब सूरदास जी का उम्र का पड़ाव पूरा हो चुका था, रात को उनको स्वप्न आता है कि सूरदास जी अब आपको वापस आना है और वापस आने की तैयारी कर लीजिए। तब सूरदास जी बोले कि ना ना भाई, मैं नहीं आऊंगा अभी। कि क्यों नहीं आओगे? कि मैंने अभी अपनी 1500 रचनाएं और कंप्लीट करनी हैं। वो रचनाएं मेरी जब तक कंप्लीट नहीं होंगी मैं नहीं आऊंगा, किसी के कहने पे नहीं आऊंगा। अब भगवान कृष्ण जो इनके इष्ट देवता हैं, इनके भगवान हैं, उनको यह बात अच्छी नहीं लगी कि जब आपकी उम्र, आपके श्वास पूरे होने जा रहे हैं तो भी आप जिद कर रहे हैं। वो तो ठीक है कि आप मेरे परम भक्तों में से हैं, लेकिन आपको कुछ विधि विधान, जो भी श्वास ऊपर वाले ने हमें दिए हैं, वो श्वास हम जब पूरे कर लेते हैं तो हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान ने ही नया रास्ता निकाला और उनकी रचनाओं को फटाफट फटाफट पूर्ण कर दिया। जिन रचनाओं में सूर श्याम शब्द आया है, वह रचनाएं सूरदास जी ने नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की रचनाएं हैं। और दोस्तों, जहां कहीं भी सूर श्याम शब्द आता है, उस रचना को ध्यान से पढ़िए, उस रचना को श्रद्धा दीजिए। उन सूरदास जी के भजनों से, पदों से अधिक महत्व दीजिए। क्यों? क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की रचनाएं हैं। तो दोस्तों, यह रही महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको बताई। यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री श्याम सुंदर, जय श्री राधे कृष्णा।